देश की न्याय व्यवस्था को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जो अब सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। मामला एनसीईआरटी की नई किताब में न्यायपालिका पर लिखे गए एक चैप्टर से जुड़ा है। आरोप है कि इस चैप्टर में अदालतों में भ्रष्टाचार, तारीख पर तारीख और लंबित मामलों के आंकड़ों का जिक्र है और इससे न्यायपालिका की छवि को गलत तरीके से पेश किया गया है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सख्त रुख अपनाया है। मामला उठा कैसे? इस मुद्दे को सबसे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत के सामने उठाया। उन्होंने कहा, कक्षा 8 के बच्चों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पढ़ाया जाना बेहद गंभीर चिंता का विषय है। इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी आपत्ति जताई और कहा, अगर भ्रष्टाचार की बात करनी है तो अन्य संस्थानों का जिक्र क्यों नहीं, केवल न्यायपालिका को ही क्यों निशाना बनाया गया? इसी पर भड़कते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने साफ कहा कि वे किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने कहा, मुख्य न्यायाधीश के तौर पर मैंने अपना काम किया और संज्ञान लिया है। यह एक सोचा समझा कदम लगता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। उन्होंने आगे कहा, प्लीज कुछ दिन इंतजार करें। बार और बेंच सभी परेशान हैं। सभी हाई कोर्ट के जज परेशान हैं। मैं इस मामले को खुद से देखूंगा। मैं किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं दूंगा। कानून अपना काम करेगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस जयमाल्या बागची ने भी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा, पहली नजर में यह किताब संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे के खिलाफ प्रतीत होती है। एनसीईआरटी की किताब में न्यायिक पालिका पर क्या लिखा है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी ने हाल ही में कक्षा 8 के लिए नया सिलेबस जारी किया है। सामाजिक विज्ञान की नई किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नाम से खंड जोड़ा गया है। इसमें लिखा गया है कि न्यायिक प्रणाली के सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे भ्रष्टाचार, लंबित मुकदमों की बड़ी संख्या, न्यायाधीशों की कमी। किताब में यह भी बताया गया है कि जज एक आचार संहिता से बंधे होते हैं जो उनके अदालत के अंदर और बाहर के व्यवहार को नियंत्रित करती है। सरल शब्दों में समझे तो किताब यह बताती है कि न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण संस्था है, लेकिन उसे भी कई व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लंबित मामलों के आंकड़ों का भी जिक्र। नई किताब में अदालतों में लंबित मामलों के लगभग आंकड़े भी दिए गए हैं, जिसमें लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट में लगभग 81,000 मामले लंबित, हाई कोर्ट में करीब 62,40,000 मामले लंबित, जिला और अधीनस्थ अदालतों में लगभग 4,70,00,000 मामले लंबित। इन आंकड़ों के जरिए छात्रों को समझाया गया है कि न्याय व्यवस्था पर कितना दबाव है और क्यों मामले के निपटारे में समय लगता है। जजों की जवाबदेही कैसे तय होती है? किताब में यह भी बताया गया है कि अगर किसी जज के खिलाफ शिकायत हो तो उसके खिलाफ व्यवस्था मौजूद है। सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम CPGRAMS के जरिए शिकायत दर्ज की जा सकती है। 2017 से 2021 के बीच 1600 से ज्यादा शिकायतें दर्ज होने का जिक्र भी किया गया है। अगर आरोप बहुत गंभीर हो तो संसद महाभियोग की प्रक्रिया के जरिए जज को हटा सकती है। यह एक लंबी और सख्त प्रक्रिया है जिसमें जांच और जज को सफाई का मौका दिया जाता है। वहीं पूर्व सीजेआई का बयान भी शामिल। किताब में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश BR गवई के एक बयान का जिक्र है। उन्होंने जुलाई 2025 में कहा था, न्यायपालिका के भीतर भी भ्रष्टाचार और गलत आचरण की घटनाएं सामने आई हैं और इससे जनता का भरोसा कमजोर होता है। उन्होंने पारदर्शी और सख्त कार्रवाई की जरूरत बताई थी। पुरानी किताब में क्या था? पुरानी किताब में न्यायपालिका की भूमिका, उसकी स्वतंत्रता, अदालतों की संरचना और लोगों की पहुंच जैसे विषय थे। भ्रष्टाचार का सीधा जिक्र नहीं था।
हालांकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी न्याय में देरी न्याय से वंचित करना वाली बात जरूर समझाई गई थी। सीधी बात यह है कि एनसीईआरटी ने बच्चों को न्यायपालिका की चुनौतियों के बारे में पढ़ाने के लिए एक अध्याय जोड़ा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इससे न्यायपालिका की छवि को नुकसान पहुंच सकता है और यह एक तरफा या गलत संदेश दे रहा है। अब सवाल यह है कि क्या छात्रों को संस्थाओं की कमियों के बारे में पढ़ाना गलत है या फिर इसे संतुलित तरीके से पेश किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दे दिए हैं कि शिक्षा सामग्री में न्यायपालिका की गरिमा और संविधान के मूल ढांचे से समझौता नहीं होने दिया जाएगा। आने वाले दिनों में इस मामले पर विस्तृत सुनवाई हो सकती है, जिसके बाद ही तय होगा कि किताब में बदलाव होगा या नहीं। फिलहाल इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।